सतकरतार सबसे उत्तम नाम जो, सतनाम करतार कृपा करके बख्शिए। सद राखो उर्धार एक अंकारा सतगुरु, जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोई। जिसमें अमृत ज्ञान है, माणक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदध, गुरु ग्रंथ साहिब उदध बंधन कर अनुराग। जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे लग जे, लेखे लग जे। तुम्हारे लेखे, लेखे लालो, लेखे लालो। लेखे लेखे लालो, लेखे लालो। जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे लेखे लालो।
लालो लेखे लालो, लेखे लालो, लेखे लालो। जन्म तुम्हारे लिखे लिखे लग जे, लिखे लग जे। जन्म तुम्हारे लिखे लिखे लालो, लिखे लालो। सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन, जन को पूरन दी। हो बल बल जाओ रामैया कारने, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। बहुत जन्म बहुत जुग प्रमत तै हार्यो। मानिश देह लही जुड़ जुड़ बिछड़े, बिछड़ जुड़े। केत्या के बाप, केत्या के बेटे, केते गोचेले फुन हुए। ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए। जब हम राम गर्भ होए आए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ये जन्म तुम्हारे लेखे लेखे लालो माधो जी। जन्म तुम्हारे लेखे लेखे लालो, लेखे लालो। लिखे लग जे, लिखे लिखे लालो, लिखे लालो। जन तुम्हारे लिखे लिखे लालो माधव जी। जन तुम्हारे लिखे लिखे लालो, लिखे लालो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो।
ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾ। ਚਿਰ ਪਿਉ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ, ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈਓ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਹੁਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ, तो मानस जन्म की कृपा। अगर मानस जन्म ना मिलता तो असी लोग सतसंगी पुरुष ममोक्षु जिज्ञासु जन ऐसी गुरसभा विच, गुरसभा संत सभा पंच सभा 6वीं दुष्टां दी है, गुरसभा लगी है। संत साधु लोग नाम जपण वाले बैठे ने, सिद्ध सभा रिधियां सिद्धियां नाम द्वारा जिन्होंने प्राप्त कीतियां ने वो भी विचे बैठे। सिंह सभा, सिद्ध सभा, संत सभा, सिंह गुरु के प्यारे राजे जोगी सिंह, सिख स्वरूप सिक्ख्या लैण वाले सिख संगत, सिंह सभा, गुरसभा, ऐसे पर मालिक बख्शे दुष्टां दी सभा तो दुष्टी सभा भी गुची है। संत सभा को सदा जयकार। तो इस सभा का आनंद दीवान कह दो, सभा कह दो, और जेड़े फकर फकीर लोग ने महफिल कहते हैं अपनी, पर इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अमृत बाणी का प्रकाश है। और कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी हीरा वो भी बरस रहा है। जिस कीर्तन का प्रताप नवदा भक्ति विचों कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्यान, इस विच मन जल्दी टिक जाता है ते आत्मिक शांति की प्राप्ति हुंदी है। तो मैं क्योंकि आ जड़ा दिसंबर आ रहा है उदों 3 साल हो जाने ने, 300 साल के समय विच श्री महंत साडे संत हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे संगी साथी बड़ी भारी लिस्ट बनती है। कदे देश भगती करके साइट फार जिसनों आर्मी विच सेवा का समा मिलिया, उन्हां दे संगी साथी बहुत साडे हरमन प्यारे हिरदियां दी आवाज़ बने हुए ने। माझा ते दुआबा गिणिया सी, मालवा नाल है। इस माझे की धरती नूं हरगोबिंद साहिब जी ने, ये हर वस्तु जगह जगह नहीं मिलती, कि इन्ने खुश होए सी हरगोबिंद साहिब कि एक एक परिवार विचों एक एक गुरसिख सानू एक एक सपुत्र भेटा कर दिओ। जद भी समा लगू युद्ध का, देश का, कौम का, धर्म का, साडी फौज आप तैयार होगी। माझे नूं मान दिता सी। और नाल दुआबा अमृत बाणी का रस मालवे नूं गुरु साहिब जी ने बड़ा तारिया। तिन्ने ही समझो हिस्से तो एक ही है। मैं इस धरती विच सारे एकत्र हुए वीर भाई, और 300 साला बाबे साहिबजादियां दा सी, जिथे कि 7100 तोतों की अखंड पाठ होए। उन्हां विच थां थां इत्थे भी
संत हरजिंदर सिंह जी ने अखंड पाठ और इलाके नूं 300 साल इतों ही मनाते हुए श्री फतेहगढ़ साहिब पवित्र भूमि पवित्र शहीदां दे खून डुले और जिथे आपा वारिया नीहां विच चिणन दा एक जालम सरकार ने समय उस वेले जो कुछ किया वो अज वापस तो मुड़ नहीं सकता। एक कलंक लग्या हुआ उन्हों का कोई ला नहीं सकता। और साडा सिख धर्म का प्रमंडन करना सत वचन कह के उन्हें इतिहास सिरजिया होया दे कदम कदम ते चलना आपदा परम धर्म है। मैं हुण 2 दिन के समय कुदरती खुशी की गल सी। पहले हरगोबिंद साहब जी का आम चार कहते ने 9वां युद्ध सिद्धसर सियोड़ा साहब की धरती विच संपूर्ण होया। 9वें युद्ध गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कीते और 9वां जाके भगौड़ साहब नागपुर की धरती पर 50 मील का फर्क है। उतो 9वां युद्ध उत्थे सी दशमेश जी का। इस तरह सियोड़ा साहब 9वां युद्ध समाप्त शहीदां की धरती रंगी पई है। और नेड़े ही जिस तरह कल्लूकारा कुपरी हीड़ा है साधुआं गुरु लोकां महापुरुषां दियां महान कृपा कीतियां दा सदका उस समय तो तकरीबन बहुत 60 संघ तकरीबन 60 या 70 सिंह देश भगत 84 तो बाद बैराग धारण किया। वो भी इतिहास विच इन्हां दे हिरदियां विच बसी हुई आवाज़ साका नीला तारा दी। उस तो बाद इन्हां दे अंदर वैराग आया क्योंकि आर्मी विच तकरीबन जिन्ने भी साधु हुए कमाइयां कीतियां उन्होंने निर्मोह होके अपने देश की सेवा करते रहे। और नाल दी नाल देश विच कितनियां कौमां हन, कितने धर्म हन, कितने धार्मिक स्थान हैं, सब की रखिया एक साडी साइड फॉर फौज जिसका हक सच ही देश भगत की सेवा करन विच है। बड़े बड़े महापुरखा ने निर्मोह होकर सारी सारी रात बैठ के बंदगी करनी, नाम जपना, भजन करना, सिमरन करना। ये उस समय की अज कुछ समा पलटा दे गया। और अज जिथे संत महाराज संत अतर सिंह जैसे, बाबा करम सिंह होती मरदान, संत अतर सिंह रेरू साहब, संत बाबा जी ज्वाला सिंह आप दी धरती नेड़े, पर बख्शीश कितों लई सी उन्होंने। ऐसे गुरसिख सज्जनों संत मगर सिंह भी वो भी 9 बजे गिनती करा के जिथे भी टिकाणा मिलता ब्रिगेड या होर थां थां ते उन्हां दी फौज जाती सी। उन्होंने रात का समा 9 तो 2 बजे तक बंदगी करनी। साल च 2 महीने सिर्फ छुट्टी मिलती सी। 10 महीने निर्मोह होके शीश तली ते धर के खड़े रहंदे सी बार्डरां ते, दुश्मन नूं रोकण वास्ते मरांगे या मारांगे। ये उन्हां दी आवाज़ हुंदी। पर 5 घंटे उन्हां दे नितनेम तो बिना बहुत साधुआं दा गुरसिख साधु जितने हुए फौज विचों ज़्यादा आए। तो जिन्हां ने हीरे वर्गे जन्म नूं सफला किया, रहन गवाई सोए कह दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। तो हुजूर ने कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा धरती दी पुकार सी। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिशा नाही कह चढ़िया, गऊ का रूप जैसे कह दिता कि जिया पुकार की धरती ने धर्म धारण करन दा कोई अवतार लियाओ, भेजो कोई अवतार। ये पुकार सुनी पुकार दा तार पर अथवा सच्चा सुनिया कन दे तीरक देवै सह सवाए, हे धरती मैं तेरी पुकार सुन ली और मैं तेरी जेड़ी अज दे समय दी हालत है
ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ खुद आप नानक शब्द की टेक वेदांत विच ब्रह्म है। मैं खुद आप आ रहा हाँ, उस आगमन का भी भविखत पुराण दे विच वर्णन किया है और दसम ग्रंथ विच भी 24 अवतारां की कथा है। तो भविखत पुराण विच ऐसा शब्द आया, एवं मई धर्म प्रचरी भविखती यदा कलू, जिस वक्त धरती ते बहुते पाप फैल जाएंगे, धर्म की हानि या गिलानी कह दिता, हानि करने वाले लोग उठ खड़नगे, बेअदबी करनी। गुरु ग्रंथ साहब तक देख रहे हैं, गुरु घरां दे निशान स्थान और गुरसिख सेवक साधु संत लोग उन्हां दे उल्ट चलण वाले। फैल गई सी गिलानी ते हैरानी, जदों ऐसा छा जाएगा समा तो मैं परमेश्वर ने कहा है भविखत आने वाले समय विच कलयुग है, भविखती ज्यादा कलू तदा गई लोग प्रयास थे लोगों का भला करने वास्ते, जिहड़े लोग आपो अपने धर्मां कर्मां नेम तो गिर जाणगे, मैं उन्हां वास्ते जल्दी ही उन्हां दा सुधार करने हित ही धरती मैं जल्दी आऊंगा। कार्तिक ऋषि दा ते सुखदेव दा भी ये संवाद है कि पुकार कीती, सुखदेव जी ते कार्तिक ऋषि बैठे ने। कार्तिक ने उच्ची उच्ची कूका मारिया, आ समा नजर आया त्रिकालदर्शी भविखत ਇਹ जे समय चो उच्ची उच्ची कूका मार के रोन लग गया। सुखदेव जी ने आख्या, वेद व्यास जी दे सपुत्र अभ्यास दरिया भी कोल है अपने, सतलुज 100 लज्जा क्यों बनया, 100 जगह ते क्यों ये चलिया, सतलुज है व्यास। वेद व्यास जी दे सपुत्र सुखदेव जी मुनि जी कहते हैं उच्चा हुंदा है, बंधना तो छुटकारा पाया हुंदा है। गुरु साहब जी ने भी बैराग में शब्द दे टेक रख के इसे दे नाल मिलमा दा दृष्टांत प्रमाण कीता है। हरक सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। उन्हां दा ये जीवन हुंदा, तू रोण क्यों लग गया, समय की हालत देख के भविखत आउण वाला समा बैठे बैठिया अनपर प्रकाश होया। ये तो पिछले जन्मां की सोझी हो जानी। एक ड्राइवर ड्राइव करदा है, उहदे पास शीशा है, ऐसे मन लेना, और कितनी दूर तो आउंदे ने पिछे, नहीं कनातां लगियां नहीं दिखदा, पर्दा पै गया नहीं दिखदा, कई कई मील तक तो आउंदी ट्रैफिक नूं देख लैंदा है, गड्डी कौन आउंदी है, किहड़ी आउंदी है। वर्तमान समा उहदे हत्थ विच स्टेयरिंग है, भविखत उन्होंने समा सामने भी नजर आता है। उन्होंने कहा त्रिकालदर्शी, 3 कालों का समय पिछले जन्म की सोझी है, वर्तमान समय विच वो कंट्रोल करी अपने जीवन नूं लई जांदा है। भविखत ऐसी 3 काल की सोझी ब्रह्म ज्ञानी दे हृदय विच वो प्रकाश हुंदा है। पर इस गल ते एक धारणा पढ़ियो जरा प्यार दे, जिन्हां नरक सोग ना कोई वैरी, मीत समाना जी गया। नरक सोग ना कोई वैरी, मीत समाना जी। सोग ना कोई वैरी, मीत समाना जी। जिन्हां नूं नरक सोग ना
कोई वैरी मीत समाना जी। मीत समाना जी, बैरी मीत समाना जी, बैरी मीत समाना जी, मीत समाना जी। जिनानु नरक सोग ना कोई, जिनानु नरक सोग ना कोई। खुशी नहीं हर्क, गमी नहीं, आवत हर्क न जावत दुखा, न व्यापै मन रोगनी। ये ब्रह्म ज्ञानी वास्ते ब्रह्मानंद है। जितना चिर ये प्राप्ति नहीं होंगी उतना चिर जीवन सफल नहीं होंदा। क्यों रित ये ज्ञानन मुक्त। शास्त्र ने भी ये वस्तु कही है कि ऐ शिष्य ऐ मोक्षु, मुक्ति दे चाहवान अपने मानस जन्म नूं सफल करने वालिया तू अधिकार रखाउंदा है। पर जितना चिर तैनों ब्रह्म ज्ञान की प्रोख ते अप्रोख दो प्रकार का ज्ञान, प्रोख अंध ज्ञान, अप्रोख ब्रह्म ज्ञान, जिन्ना चिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होंदे उतना चिर तेन मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं होनी। सो ज्ञान कित्थों मिलता है? हजूर ने बहुत सौखे कितने प्रमाण ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच। क्या कमाल है। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना हुए, पूछो ब्रह्म नारद वेद व्यास है कोई। आ पिछले दीवान सुखदेव जी की चली कथा राड़ा साहब। ब्रह्मा दी पुत्र नारद नूं पुछ लो या सुखदेव नूं पुछ लो, वेद व्यास दे इस पुत्र नूं जिन्हां दी कार्तिक ऋषि नाल कोई संवाद हो रहा सी, कित्थों चले कि की उन्हां नूं गुरु तो बिना ज्ञान की प्राप्ति। सो ज्ञान ज्ञानां विचों ब्रह्म ज्ञान जान तां लिया, पर ब्रह्म की गल, ब्रह्म रब की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की जितना चिर प्रकाशताई नहीं हुंदी उतना चिर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होंदी। लख जतन करे, गुरु की लोड़ है, गुरु धारन की लोड़ है, गुरु दा बन जान की लोड़ है। अधिकारी पुरुष जैसे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या ही अलाओ, कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी है? हाँ, सुखी व्याधि आलसी कुमत रस्क व सोए, तय अधिकार ने शास्त्र को खट दोखी जन जोए। कि मैं ब्रह्म विद्या या गुरबाणी सही, वेद सही, किताब सही, पुराण सही, सुरती सिरती ऐदे ते मैं इतना कुछ भी पढ़ लिया, चार पुकारे ना तू माने, खट पी एक का बात बखाने, छे शास्त्र पुराण, ये कौन का हासिल कर सकता है? और जिसनों नहीं भागां विच बाला सुखी होगा वो भी अधिकारी नहीं। कहना मौजां लुटदे सी, ऐशो ऐशरतां करदे सी। उन्हें संतां ने या महात्मा ने, गुरु लोगों ने मैंने तो पानी ढोण ला लिया, लंगर दियां लकड़ां ढोण ला लिया, भांडे मांजण ला लिया। मैं तो घर कदे गिलास नहीं फड़ के पानी दा पीता। दशमेश जी ने एक सुंदर बालक नूं और उहदे जल नूं क्यों डोल दिता सी
क्योंकि अमीर घराने का बच्चा होर भी संगत आउंदी जांदी सी। हजूर ने कहा जल लियाओ भाई, एक पात्र विच बर्तन विच कह दईए, चाहे कटोरा सी कोई गिलास सी, पर पात्र बर्तन की गल जल लिया। वो भज के गया अमीरां दा बालक, बड़े सुंदर हाथ देखे, पकड़ लगे दशमेश जी, बच्चा ए बेटा है बालक, कदी अगे भी साधु संतां नूं इन्हां हत्थां द्वारा इउं जल छकाया? कहने लगे नहीं महाराज, मैं अज मेरे माता पिता मैनू नाल ले आए, अज मेरा पहला चांस है। हजूर कहते फिर डोल दो इनू पानी। क्यों? फिर जिस तरह भाई हराज गुरसिख सेवकां दी भाई धन्ना सिंह तवेले विच घोड़ियां दे तवेले विच कहंदे धन्ना सिंह नूं लियाओ, घाह खोत खोत लियाउंदे ने, घोड़ियां नूं पाउंदे ने, उवें जिवें ही भिजे भजाए रंग विच रंगे हुए लिया भाई, जल लिया, ਉਹਦੇ हथों जल छकिया प्यार दे नाल। ਉਹਨੂੰ की कीता नौजवान बालक है, एक तो माता पिता अमीर सन, सुखी की गलती मैं बोल, कहने लगे जे तैं अजे तक जल नहीं कदे छकाया, डोल दे तू सिर दे। और एक सिख सेवक ऐसा भाई धन्ना सिंह अनपढ़ होंदे हुए गुरु दे कोतलों की जो सेवा करदा है, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अद्धा शरीर दशमेश जी का है, ये इतनी रहमत दशमेश पिता आप दे ब्रह्म ज्ञान दे गुरु नानक दे खजाने चों ऐ बरकतां बख्श देन, जिहड़ा साडे अस्तवल विच घोड़ियां दे तवेले विच रहू और साडे कोतलां दी सेवा करू, खुद साडे अद्धे शरीर दी वो सेवा कर रहा है। वो घोड़ियां दा जल निहंग सिंह देखो, लाडलियां गुरु कियां फौजां, क्योंकि मैं सारियां च ही बड़ा आनंद माणिया होया, लम्मी देर हो गई आनंद माणदियां। वो जदों जाया रगड़ा पाया, वो छका छक ले ददार सिंह छक ले, जिहड़ा बच गया बाटा आप छक लेने। घोड़े दे भी जल पीते दा जो गुरु का कोतल है, ਉਹਦੇ पीण नाल भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। असी मैं धर्मां दे खिलाफ नहीं किसी दे बोलदा, तो इतनी सोझी ब्रह्म ज्ञान की कका खोतण वाला होवे, काब उसकी इतनी सी, बस 52 कवियां दे विचों जिवें नंद लाल गोया नंद लाल आलम फाजल सी, इस तरह पाई नहीं। पर वो बालक नूं ऐ डोल के जल कहन लगे नहीं, भाई गुरदास की पंक्ति का आनंद माणिओ जरा। तिरकार हत्थां पैरां नूं, तिरकार हत्थां पैरां जिन साध संगत दी सेवा, तिरकार हत्थां पैरां नूं, जिन साध देखो कितना तेरे सेवा में गुरु की सेवा मैन हथ पैर होर ने फल करनी, कम तो बहुत करते हत्थां नाल, पर ऐसे मैं बोलदा क्योंकि चलते चलते नाल दृष्टांत एक दात दृष्टांत मिल जाते ने। होर भी किसी सिख सज्जन का एक साखी नाल इक्को ही आनंद वजदा है, और भी मैटर मिल जाता है, किसी का भला हो जाता है, किसी को ठोकर लगती है, वह गुरु की सेवा विच लग जाएगा, जिसदे ये तीर लग जाऊगा हिरदे विच। वो गुरु की सेवा करन विच उसनूं सिक्ख्या की प्राप्ति का एक मैं तो कहूँगा एक महान महान कुंभ रचे विचों गोते मार के लाभ उठाना है। सुखी ब्याधी दूजा दोष है, ये रोगी है। रोगी बंदा भी कुछ नहीं खट सकता, शरीर करो तानसिक मानसिक तो रोगी है, ब्याधी है, वो भी ना सेवा कर सकता हॉस्पिटलों
एक बडुखा नगर गुरु सागर मस्तवाणे दे नाल है, छड्ड गया सेवा। जथा सारा संगरूर गुरु सागर मस्तवाणे दा बीबियां दा बैठा है, बड़े तकड़े ने, बड़े प्यार विच देखो किड़ी दूरों तो ज्ञानी जी साडे एक वो लैके भी जाते, प्रचार करते, कीर्तन, चलो जो कुछ था। मैं ज्ञानी जी की हाल है? कहता हुण तो डॉक्टरां जोगा ही हाँ। मैं कित्थे रहने हो? कहता हॉस्पिटल विच रहने। सेवा कौन करूगा? तो व्याधि शरीरक रोगी भी है जो, वो भी वंझ है। वो ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान आनंद है जिहड़ा वो प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी आलस पै जाती। आलस मेरे उस्ताद कीर्तन भगती दे दाते उन्होंने क्या करना कलयुग विच, ये कलयुग की सेना है। आलस ते नींद प्यारी, श्याम सुंदरता नींद क्यों आई? तै श्याम सुंदर नूं भाव ब्रह्म नूं, रब नूं, वाहिगुरु नूं तू विसार के सुता पिया है। जान जान नेस्ती पै गई, आलस पै गई। ये दो वस्तुआं कलयुग की सेना है जिहड़ियां उठण भी नहीं दिंदियां। समा संभालो। कई सज्जण कहणगे जी उस वेले उठिया नहीं जाता, इशनान नहीं होंदा, नितनेम करके आपदा शाम दे सौण दे टाइम चलो कीर्तन सोहल दा पाठ करके 5-10-15 मिनट बैठो, फिर अरदासां करदे रहो, सच्चे पातशाह मैनू अमृत वेले दा जागना बख्श दे। सवखते उठा जाम जामनी जागे कृपा। जैसे सवा रात्रि पैन रहिंदियां गुरुदेव जी ने भावें सदा ही जागदे सी। आ रीति, आ मर्यादा, आ कॉन्स्टिट्यूशन जिसनों विधान नूं दशमेश जी ने रहतनामे विच वर्णन किया है। तो जेड़ा अमृत वेले सिख जागदा नहीं, कबीर सूता क्या करें, उठ के न जपे मुरार, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पुसार। उठ खड़ और सुते पे निभागे, दिती बांग तो ना जाग दे। मुर्गे बोल जाते होंगे, कुकड़ हुण आ लाउड स्पीकर ने गुरुद्वारियां च ने, मंदिरां च ने, मस्जिदां विच भी ने, बांगां दिंदे ने वीर बड़े प्यार नाल। उठ खड़ांगे, ये तो ग्रंथियां का ही काम है, ये तो गुरुद्वारे वालियां का काम है, तो पाठियां का काम है। क्या आलस पई हुई है? नींद क्यों आई? पढ़ियो प्यार के नाल। श्याम सुंदर ताजे नींद क्यों आई है? श्याम सुंदर ताजे महामोनी दूता लाई, महामोनी दूता लाई। कलयुग दी सेना है, आलस ते नींद प्यारी। कलयुग दी सेना है भाई, आलस ते नींद प्यारी। कलयुग दी कलयुग दी सेना है, आलस ते नींद प्यारी। दी सेना है भाई, आलस ते नींद प्यारी। सारी बीबियां बोलिया करो भाई नाल। आलस ते नींद प्यारी, आलस ते नींद प्यारी, आलस ते नींद प्यारी।
कलयुग दी सेना है आलस ते नींद प्यारी, कलयुग दी सेना है आलस ते नींद प्यारी। श्याम सुंदरता तो परमेश्वर वालों पासा पलटिया हुआ रिटर्न उल्टा है, मनमुख हो गया। अनमत, मनमत, दुर्मत, कुमत, पर गुरु की मत जी आई कर। सुखी व्याधि आलसी कुमत उल्टे रस्ते थे, मत इधर है ही नहीं। गुरमत तो धारने नहीं की है जिसने। चौथा दोष वो अधिकारी नहीं, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। ए मानस जन्म को सफला करने वास्ते जो कुछ मैं, क्योंकि विषय तो एक ही है, अगर इस जीवन में धारने कुदरती हुई पड़ी है भी ये जीवन हे अकाल पुरख वाहिगुरू, हे गुरुदेव, धन गुरु नानक साहब अपने लेखे विच ला लो, बाकी व्यर्थ है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। बारी है अचानक 83,99,999 जूना पलटन तो बाद तेनू आ बारी आई है एक मानस जन्म दी। ए तेरी अवसर, ए तेरी वार। तो गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवरकाश तेरे किते ना काम, किसे लेखे नहीं। सगों कीते हुए कमां दा जदों लेखा होवेगा तैनू निवेड़ा करना बड़ा औखा हो जाऊगा। नाम नाल मानस जन्म नूं सफला कर लेंगे। तो मैं कुमत उल्टी मत गुरमत धारनी की, इस रस्ते दा राही बनया नहीं, अधिकारी बनया नहीं, झोली अड्डी नहीं। तो मोक्ष नूं मुक्ति नूं अज ब्रह्म ज्ञान का विचार सी जिमें, तो ब्रह्म दा अर्थ ही ब्रह्म दा वाहिगुरु है। एक ओंकार मूल जड़ा ने, बीज मंत्र जिसके बीज एक ओंकार है। वाहिगुरु गुरु मंत्र है। इस जाप विच रहो, सदा आनंद रहूगा बनया। सिमरन करो, नाम जपो, तो अनमत छड़ दो। होर दी मत नाल चलदे हो, पता नहीं कित्थे लै जाऊगा। मन दी मत, दुरमत, खोटी मत, कुमत उल्टे रस्ते ते सदा कदे गुरु दी कार करनी हुई नहीं। कुमत रस रसई रसीए पुरुष, विषयी लोग, मतलब विषय विकारां विच उन्हां दा मन गलतान है। विख्यानंद संसार वेदांत विच है, विख्यानंद संसार, संसार दे लोगां नूं विषय सुख दिओ, ऐशो ईश्वरता दिओ, आ कितने नाटक चाटक करत कुकाजा, पर उत्थे बड़े खुशी हुंदे ने, बड़ियां ताड़ियां मारते हैं उत्थे। पर इत्थे आ मैं तो असलियत सिक्खी का कर, जिस तरह गुरु सागल मस्तवाना संत महाराज ने उठवार की धरती तक काबल, कंधार, पेशावर, कराची, सिंध, सखर, बंबे, कलकत्ते तो लैके, पर जिमें उत्थे भी अमृत की दात बख्शी भाई जोगा सिंह दे पेशावर महाराज ने। आ माझा तो एक गुरसिक्खी का घर है बस। इत्थे आम गल की लोड़ है नहीं। हीरे जैसे जन्म नूं सफला गुरु क्या नूं, और सारे हैं ही आ आनंद नहीं मिलता, आ स्वरूप नहीं, आ चेहरे नहीं मिलते जिहड़ा इस धरती विचों प्राप्त होंदा है। नहीं संसार और कुमतीए और उल्टे राही अनमतीए दुरमतीए बहुत मिलते हैं, पर गुर की मत जो है ये जीव दे कम आउंदी है। कुमत रस रसई विषयी लोग, कितना कुछ हो रहा, रंग तमाशे उत्थे भी जिहड़े रचे ने वो भी ब्रह्म ज्ञान दी या मुक्ति दे चाहवान नहीं, मतलब मुक्त हो नहीं सकते। गल खत्म इत्थे। बहुत सोए, बहुता सौण वाला। 6 दोष ने जिन्हां दे विच, वो इन्हां नूं दूर किवें कर सकदा है? कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत, पापी भी इत्थे पवित्र हो जाते हैं। मैं हुण
ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था बोलते स्यर्क सोग राग द्वेष बाला प्यार नहीं। भाई कन्हैया जी का नेत्र प्रकाश किया। दृष्टि है देखना, मंद दृष्टि है बुराई नाल तकना, चम दृष्टि है, जीव दृष्टि है, सम दृष्टि सब इको जिहा समझना, ब्रह्म दृष्टि। भाई कन्हैया जी ने कहा हे दशमेश जी, ना कोई मैनू मुसलमान नजर आउंदा है, ना हिंदू ना सिख, मैनू ऐ दशमेश तेरा चेहरा नजर आउंदा, मैं तो उस मुख विच जल पाई जांदा। ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, ना मैं बैरी हाँ, तो मैनू नजर सिखो। क्यों शिकायत कर दे हो जिथे एदी अवस्था लै भाई कन्हैया जी, जिथे जल छकाउणा है, जिहड़े ए जूझे हुए ने, फट्टड़ हुए ने, जख्म हुए ने, अब बख्शिश दी मलम पट्टी भी करी जाया करी। ये किसनू दात मिलती है। हीरे जैसे जन्म नू बेअर्थ ना गवाओ, इस तो लाभ उठाओ। अमृत वेले दा जागना, पहर रात्रि सिमरन करो, और नहीं तो वाहिगुरू सतनाम दा मूल मंत्र दा जाप, पंजी बाणियां, फिर वाहिगुरू 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 2.5-3 घंटे लाओ, बड़ा आनंद बचूगा। इस तो अगे गुरु दे दर्शन करो। तो मैं कार्तिक ऋषि का सुनिया सी, सुखदेव जी का भी, वो खुशियां गमियां तो उच्चे हुंदे ने। तू क्यों रोया? कहंदी मैं आने वाले भविख तैनूं, मैं वो दृष्टि ब्रह्म ज्ञानी दी हुंदी है। आने वाला समा जिवें दशमेश जी अनपा प्रकाश ऐसे ही लाओ कि जिथे श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज 10,000 वर्ष पहला भविख रामा अवतार की कथा लिख दी सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 100 साखी अनपा प्रकाश अवतारां की कथा, ये उत्तों ही प्रकाश होया है, हिरदे च प्रकाश है। ये नेत्र किसी भागां वाले दे खुलदे ने। 2-2 लोचन सर्वजनन, 3 लोचन विद्वानन, सप्त लोचन धर्मात्मन, ज्ञानी अनंत लोचनन। 2 नेत्रां तो कई सज्जन परमात्मा की दरगाह तो खाली रह जाते हैं। 2-2 नेत्र सब नूं मिले हुए ने। तीसरा नेत्र विद्वान दा है। अगर गुरु वाला बन जाए, धर्म धारण करे, कर्म करे, नेम रखे, वर्त रखे, पूजा। वर्त है कि सिख दा मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण पया। मन सबर रखो, सारे जीवां ते रहम करो, समानता दिओ, उन्होंने हक दिओ जाण दा। तो ये विधि, ये तरीका, ये जुगती सिख दा वर्त है। यही है, भुखे मरन वाला नहीं है वर्त रखे। तो पूजा की करनी अकाल पुरख की, परचा किसदा है? दीदार खालसे दा, परचा अकाल का। खालसे दे दर्शन करो, गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन हो जाते। दर्शन खालस, दीदार खालसा, खालसे दे दर्शन कर ले, अकाल पुरख दे दर्शन हो गए। पूर्ण गुरसिख दे दर्शन, उन्हां विच कोई चीज जोत जगी हुई है। आओ क्या जदों धर्म की हानि होंदी है, उस वेले मैं अवतार धारण करदा, धरती नूं जवाब दिता। ऐसे कार्तिक ऋषि जो कहते सी ऐसा समा मैनू नजर आउंदा, की हाल हो दुनिया का। कहते तू मत रो, तू फिक्र ना कर। फिर एवं बई धर्म प्रयाचरी क्या कमाल सी। जदों धर्म की हानि हो गई, तदा भी धर्म प्रयाचरी भविखती अदा कलू। आने वाले समय कलयुग आए, कलयुग दे विच फिर असीं की करांगे। तो सुखदेव जी कहते हैं तदा बई उस वेले लोग प्रयार्थे, लोगों के भले करने, मलेशा का नाश छेतवे, मलेशा का नाश करने वास्ते, धरती ते धर्म वरताउण वास्ते पश्चिमे पश्चिम देश आ सारा पे शुभ देशे बेदी बंसेच नानक। बेदियां दी कुल विच मैं नानक नाम करके अवतार धारण करांगा। तू फिक्र क्यों कीता ऐ ऋषिया? प्यार दे नाल एक तारना पढ़ो होर।
ਆਉ ਰਿਸ਼ੀਆ रब नानक बन के, आउ ऋषिया रब नानक बन के। नानक बन के नानक, ओ गुरु नानक बन के नानक बन के। सारे गज के गुरसिख सारे वीर ऋषिया रब नानक बन के, आओ ऋषिया वे रब नानक बन के बई आओ। नानक शब्द अर्थ ब्रह्म परमेश्वर आप आए। मैं काफ़ी समा तुहाडा प्यार विच और आनंद माणदे हां। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिहड़ी धारना पढ़ी मैं उसे ते बोलिया कुछ भी ये जीवन नूं सफल करने वास्ते आपां नूं मानस जन्म नूं सफल करने वास्ते गोल्डन चांस बड़ा सुनहरी मौका मिलिया है। भाई साहब भाई संतोख सिंह कवि चूड़ामण एक मंगल करते हुए सूर्य प्रकाश विच इस दे नाल मिलदा है कि सतगुर मम बेरी कटो निज वेरी परचार। बेरी दे चार अर्थ कीते इहदे च दोहरे च। इस बेरी पार हुए बिन बेरी कर पार। सतगुरु दे शरणा विच गुरसिख बेनती करदा है, हे जगत गुरु नानक दसी पातशाहियां जी जोत एक ओंकार स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप अकाल पुरख का स्वरूप मेरी बेड़ी कट दियो। सिखा तेरे बेड़ी केड़ी पई हुई है। 8 बंधन पे ने जन्म ते मरण दे बंधन मात पिता सुत मीत। माता का भी बंधन पिता का भी बंधन घर का भी बंधन जीव बंधन है। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हर कदे सोख। खुशियां ते गमियां दा राग ते द्वेष दा बड़ी फिक्र की गल है। स्त्री का दुख मन लिया बंधन च है। मित्रां दा बंधन पिया पिया। साख संबंधियां दा बंधन पिया पिया। ये मेरी बेड़ी फिर कैदी दे एक बेड़ी लगी है डबल डबल जन्म ते मरण डबल फिर 184 इन्नियां पाबंदियां इन्ना कैदी है। और प्यार दे नाल बेनती करदे सी मेरी बेड़ी कट दो।
हुण फिर की चाहुंदा है? अपनी बेड़ी ते चढ़ा लो। आ वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अपनी बेड़ी बेड़ा जिहड़ा तुसी पुल राह बना दिता, इहदे ते मैनू लंघा लो, इहदे ते चाढ़ लो, इस बेरी पार होए। आ जिहड़ी वेर वेरी गोबिंद मिलने की एहो तेरी बरिया। बरिया का अर्थ बेरी है। बार मिल गई, समा मिल गया। इस वक्त हुण मैनू वाले जन्म ना लाओ, मैं बहुत देर जमदा मरदा गर्भां चक्रां विच भव सागर विच ऐ गोते खांदे नूं निकल गया। बिन बेरी कर पार। हुण है सतगुरुदेव बाली देर ना कर, मैनू जल्दी ही अपने बेड़े ते चढ़ के, बेड़ी ते चढ़ के पार लंघा दो भव सागर तो, जन्म मरण तो, गर्भ चक्कर तो मैनू छड़ा लो, बचा लो, आप कृपा करो। हजूर दा इस प्यार दा शब्द सुन सुन संसार नू शांति आउंदी है। सिखा आ फिर नाम दे वेड़े चढ़ जा। जेड़े चढ़दे नाम दे वेड़े सोई बंदे पार जाणगे। मैं इस गल ते धारना प्यार ना पढ़ो। देखो सहज सुभाव वाली वस्तु है। अकाल तो प्यार नाल के भाई वाहिगुरु नाम जहाज दे वेड़े सारे बोलिया करो। गुरसिख वीर भरा किड्डी दूरों तुहाडे दर्शन करने वास्ते आए हैं। जथा भी ये प्यार दा समय ते सबबी मेले हुंदे हुंदे ने। बई जेड़े चढ़ गए नाम दे वेड़े, सोही बंदे पार जाणगे। जेड़े चढ़ गए नाम वाले वेड़े ते, सोही बंदे पार जाणगे। चढ़दे नाम वाले बेड़े ते, सोई बंदे पार जाणगे। जेड़े चढ़ गए नाम वाले बेड़े ते, सोई बंदे पार जाणगे। प्यारे जी सोई बंदे पार जाणगे। संग ते सोई बंदे पार जाणगे। जेड़े चढ़ गए नाम दे बाबा, चढ़ गए नाम दे बेड़े। ओ चढ़ गए नाम दे बेड़े, जेड़े चढ़ गए नाम दे बेड़े।
संग ते सोई बंदे पार जाणगे प्यारे जी, सोई बंदे पार जाणगे। वाहिगुरु नाम जगा जगै चढ़े सो उतरे, जो शरदा कर सेव दे गुरुवार उदार। मैं तुहाडा समा बड़े प्यार दा तुसीं कढ के आए हो। एक मैं प्रमाण दे रहा, साखी भी नाल बोलो, थोड़ा समा आप समय दे विचों एक छिन भी बहुत है। छिन क्या है, न्यायिक शास्त्र ने क्या है, छिन एक चित्त जय एक छिन त्यायो दशमें जी काल फास के बीज न कि पिपली का पत्ता होंगे एक पपीसी बहुत बरीक, इधरले हथ में सूई पकड़ी है, ऐ ध्यान टिकाउण वांगू दो माइक ने इकट्ठे कर, दोनों च ध्यान ऐसे ऐ सुराख कढ़ना है, वो सूई मारनी है, इन्ना इन्ना ही बड़ा है। इन्ना समा भी ऐ बैकुंठ धाम विच मिल जावे, वो काल फास दे फास फासिया है जिहड़ा जाल पै गया काल दा, ये जाल नूं तोड़ सिटदा है। ऐसी बैकुंठ धाम विच हाँ मन टिकिया ना। एक महाराज की साखी सुनो ना, एक गुरु तेग बहादुर जी का मैं प्रमाण दे रहा। दो वस्तुआं समा उड़े ही जाते, बड़े आनंद नाल बस चल पे श्री फतेहगढ़ सद माता गुजरी साहब जिथे हाजरी भराउणी है उत्थे पहुँचा दे, व पहुंचे ही दिखे हैं। बस आनंद जिहड़ा है एक बहुत जप तप करके फिर किते हासिल होंदा है। लखां वर्षां दे तप नालों एक छिन पलक मात्र दा, एक घड़ी दा जिहड़ा है बैकुंठ धाम कीर्तन भगती दा आनंद है, सतसंगत दा आनंद है, कितने करोड़ा, मैं कह देना करोड़ा जुगां दे तप दे बराबर है। इन्ना कलयुग दे विच गुरु नानक साहब जी ने दरवाजा खोल दिता पुन फल, कितना पुन ऐ बैकुंठ धाम दा सतसंग दियां घड़ियां दा आनंद है। महाराजा जनक ने पालकी जा रहे सी, एक तपीया तप कर रहा है, उन्होंने कहते छड्ड दे हुण तप करना, हुण तू सतसंगत करया कर, कीर्तन भगती कथा कीर्तन सुखदाई जिथे होवे उत्थे बैठ के आनंद माणिया कर। उन्हें सिर हिलाउण दिता इनकार विच, सजग सी, कहते नहीं अजे मैं होर तप करना। कहते जा तू तो राक्षस वाला काम करदा होवे, कौडा राक्षस बनिया। 4 युग भ्रमण किया। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, थोड़ा वर ते श्राप लग जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो बेशक राज है तां की हो गया, गुरमुख माया विच उहदा सी। तो कहने लगे चंगा सतयुग है, त्रेता द्वापर कलयुग आऊगा, उस वेले नानक स्वरूप होके असीं अवतार धारण करांगे, तेरा उदों उद्धार होगा। कितना तप कर लिया तू। तो एक दूसरे एक दफा फिर पालकी जांदियां एक होर तपीए नूं कहा तू तप छड्ड दे, जल च खड़ना मन हट जग जो करदिया तू इनू छड्ड दे, सतसंगत विच जाया कर। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी 24 मिनट की घड़ी हुंदी, एक घड़ी आधी फुन आद फुन, फिर उस तो भी 1/2 अद्धा कर दो, अद्धा कर दो। भगतन सेती गोष्ठे जो कि न सोला। एक घड़ी दे सिमरन दे बदले महाराजा जनक ने 96 करोड़ लोगों नू जीवां नू पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय। नानक जो मथन मादानियां त्यों मथे धर्म राय। 18 नरक सन, 18 हॉस्पिटल होण, 18 पर चलो एक विच 18 प्रकार दे रोगी होण, पर उसकी तादाद बहुत वड्डी, ज्यादा 96 करोड़
एक घड़ी दे सिमरन दे बदले सारिਆਂ ਨੂੰ मानस जन्म की प्राप्ति हो गई। ये ब्रह्म ज्ञानी का प्रताप। एक घड़ी दे सिमरन का आ पुन फल अज युग विच सानू प्राप्त हुंदा है। क्यों ना कीचे, क्यों ना करिए। हाँ, आनंद वरतदा सी। महाराज की एक साखी मैं पहला संत विलास चो संखेप जी सुनाउण लग्या। तो मानसइयां दा ये बीबा साहब जो जथा लैके आए ने, तकरीबन 80 साल की अवस्था च गए हुए ने। संत आतर सिंह महाराज दे बहुत सारे परिवार श्रद्धालु सन और सिविया परिवार खासकर, फिर नाल दी नाल मानशईया परिवार। पटियाले दीवान लगे है रेलवे कोल दी 21 नंबर फाटक दे नाल। दुख निवारण तो जो बारादरी के उत्तों की जाने असी तो उत्थे दीवान लग्या। गुरसिख सेवक भी आए, फौजी सिंह आए और उत्थे पहला दीवान है फौजियों साहबाना के गुरुद्वारे साहब च लाया महाराज ने। उपरंत मानसाइयां की कोठी के मूहरे दीवान सजे है। संत महाराज शब्द पढ़ते ने, ये तेन कोल दी रेलवे लाइन है। जदों उहदी आवाज़ आई तो सत्संगी पुरुषों ने ध्यान इधरों छड्ड के रेलवे वालों कर लिया। ऐ लगे देखो। संत महाराज कहते भाई प्रेमियों, तुसी गुरु शब्द नालों, ब्रह्म नालों, रब नालों टुट के आ कदे रेलवे देखी नहीं। एक खिन पलक मात्र भी इतों बैठ के ध्यान इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा महाराज कहते आओ महाराज फिर सानू कृपा कर दियो, अस तां भुल गए। तो उस वेले संत महाराज ने एक साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की आप सुनाई दीवान विच। पटियाले शहर मानसइयां की कोठी के मूहरे दीवान सजिया है। कह लगे भाई एक समय दशमेश जी अपदियां मौजां विच सन। जंग युद्ध लग्या एक पासे, दूसरे पासे गुरसिख कुछ इकट्ठे कीते। तो जिमें सरसा दी किनारे ते आके एक संत दशमेश पिता की साखी है। ऐसे ही भाई गुरसिखो डोल दे क्यों, कोई गल नहीं, इम्तिहान हो रहा, अकाल पुरख इम्तिहान ले रहा है, ये जको ना तको ना। आ सवा पहर रात्रि हो गई, दरिया बगदा कोल दी, सरसा लंघ गया। आओ जरा की गल है महाराज, हुक्म करो। साढ़े अगे मूहरे दरिया है, चरण गंगा भी बगदी है, तुसी इशनान कर लिया नहीं। महाराज प्यार विच कहंदे इस वेले आनंदपुरी विच की वरतदा हुंदा सी। रोज़ आ पहली रात 5 ਤੋਂ 6 हो वाली रात है, की वरतदा सी। हजूर दरिया विच गुरसिख सेवक चरण गंगा विच इशनान करते सन। इशनान करके फिर जे रागी सिंह अवेसले हो गए तो हजूर आप ही तुसी दीवान सजा लेंदे सी। आसा जी दी वार दा कीर्तन शुरू हो जाता सी। कीर्तन प्रारंभ हो जाता सी जिथे मुर्दियां रूहां भी जिंदा हो जांदियां ने। हजूर कहने लगे फिर कोई गल नहीं, बैरी दा डर चक दिओ और गुरबाणी दा ध्यान करके ऐ प्यार विच हजूर ने फरमान कीता। ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे। ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे। ऐसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन,
मन मेरे, कर मन मेरे। ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहाँ उहाँ जो काम तेरे। हजूर ने आप एक कीर्तन किसी को गढ़ वह, किसी को तेगा चुकिया ने, कोई कड़े नाल कड़ाई, कोई गड़वा कुंडा खड़काउंदे ने साज दी सुर तान वास्ते। उत्थे वाजे ढोलकियां या जोड़ियां नहीं सन। ऐसा सरसे दे किनारे ते कीर्तन वरताया, ऐसा कीर्तन जिसने मुड़ के फिर कहते लो ये नाल तुहानू अगला युद्ध जिहड़ा करना है वो ताकत होर भर दिती है। चमकौरगढ़ी का युद्ध, कितने दिनां दे गुरसिख शेरां दे रूप विच भुखे, कोई भोजन जल पान का समा। एक कीर्तन एक निर्मोल हीरे की दात। ये भोजन अलभ है संतो, लब है गुर विचार। ये भोजन कीर्तन आधार जिसका, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। तो ऐसा कीर्तन तो हजूर ने, संत महाराज कहने भाई दशमेश जी का युद्ध एक पासे लगे और चरण गंगा के किनारे ते दो जहान वाली अपना दीवान सजा के बैठ गए। उस वेले मन टिकाउण वास्ते इत्थे शब्द स्वरूप विच सुरती लाउणी है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला, ऐसा आनंद मानना। वरताउण लगे हजूर कीर्तन की दात। उस वेले दुश्मन वालों एक गोली चली, सामने जिहड़ा गुरसिख बैठा सी उहदे गोडियां दे कोल दी लंघ, उन्हें गोडा पासा वट लिया। मतलब गोली आई शौक दी आउंदी है, उन्हें गोडा ऐ पासा वट लिया। दशमेश पिता देख रहे हैं, तकदे तकदे कहते गुरसिखा तैं गोडा क्यों पासा वट लिया गोडे दा? कहते जी दुश्मन की गोली सी, ये तो गोडे च लगती सी, मोढियां ते होवे। जे ऐसे दीवान विच और गुरु नानक दे घर दशमेश जी खुद अपनी वडियाई नहीं करते, इशारा कर दिता है इस जोत का, गज के बोलो सतनाम। ऐसी रणभूमि विच अवर भाषण नाना है प्रभ धर्म युद्ध कैचा है। धर्म युद्ध लग्या होवे, तुहाडे गुरुआं दा एक युद्ध रचिया होवे, उस विच गोडे दी परवाह। इत्थे जे सीधी गोली भी चल जाती तो शहीद भी हो जाता, सीधा गुरु नानक दी पुरी नूं जांदा। ऐसा कीर्तन तो यह है शब्द स्वरूप दे असी बंधन विच आनंद माणीए सदा। ऐ शब्द आनंद स्वरूप विच अरूढ़ होना, भावें गोली भी चले जे तां भी की हो गया। जीवत मरै मरै पुन जीवै, पुनरप जन्म न विद्या थी। जिउंदे मरना है, सिक्खी दी प्रारंभता है ही मौत तो शुरू हुंदी है। पहला मरण कबूल, ओ मरना कबूल ले, जीवन दियां छड़ दे आसां। 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 छड़ दे आसां।
जीवन दिया छड्ड दे आसां जीवन दिया छड्ड दे आसां जीवन दिया छड्ड दे आसां मरना कबूल ले जीवन दिया छड्ड दे आसां मरना कबूल पहला जीवन दिया छड्ड दे आसां पहला मरन कबूल जीवन की छड्ड वो सबना की रेण का तो आप मारे लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे ही लेखे करो बेनतियां लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे ही लेखे जन्म जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे ही लेखे लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे ही लेखे लेखे विच ला लो माधो जन्म तुम्हारे ही लेखे माधो अरदासां करो सच्चे पातशाह आप दे दरों करो सिखी दी दात नाम दी दात ब्रह्म ज्ञान दी दात मिली है ये साडा सिदक इवें जिवें जीवन तुहाडे चरनां नाल निभ जावे भीमचंद कहलूरिया कह रहे ये आवाज कोई गलीम चढ़ के आ गया है जिस दे नगारे दियां चोटां आ कितना साडू कंबा दे रही ने कौन है मंत्री सी देवी चंद वो गुरु गोबिंद सिंह जी का चरणों का भौरा प्रीत लगी हुई है तो मैं समा तकरीबन 12-13 मिनट अज इत्थे तक संगत दे विच ओवर हो गया वो मैं सिर्फ 5 मिनट और रहंदे ने उत्तों दी कर दिता है वैसे मैं मुजरे पाउण वाली हाज़री बई तुहाडे संगतां विच ते गुरु दे दरबार विच स्वीकार होवे इस करके मैं प्रीत लगी दा आनंद तो देवी चंद कहन लग्या मंत्री सी ऐ राजन ये गुरु नानक दी गद्दी ते दशमेश पिता युवा अवस्था है और हाथी शेर बघेरियां दा शिकार करते ने आम छोटी छोटिया गल्लां विच नहीं और गुरसिख राजे जोगी उन्होंने पैदा किए ने गभरू युवा अवस्था विच आप विचरते ने ये उन्होंने रणजीत दी आवाज़ आ रही है कहते तू बड़ी सिफत करता है कहते हाँ क्यों ना करा जिन्हां विच गुण हन
मैं बहुत दफ़ा जाना, जदों समा मिलता है मैं उन्होंने उज्जल दीदार करदा। उच्चे सुच्चे तख्तां ते बैठे ने, उच्ची सुच्ची कलगी वालिया, कितना दीदार अमोल है। ऐ दशमेश पिता तेरा जुग जुग राज सवाया होवे। मैं उन्हों की सिफत करदा हाँ, उपमा करदा हाँ, और मैं उन्हों ते बिना इत्थे तक मेरा जीवन बन चुकिया है कि मैं जिउ नहीं सकता। अच्छा, तलब मेरे कोलों, तनख्वाह मेरे कोलों, खर्चा मेरे कोलों, ते मेरी उस्तत नहीं तू करदा। कहंदे तुसी दुनिया दे राजे हो, वो सच्चा पातशाह है। सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह तो गल, सच्चा अमर, सच्ची पातशाही, सच्चा सेती राते, सच्चा सुख, सच्ची वडियाई, ये झूठी नहीं है। सतगुर वड्डा कर सलाही है, जिस विच बड़ियां वडियाइयां बहुत ने। कहते अच्छा अजे भी तू तलब तनख्वाह कहते ना दो तां की हो गया, भुखे तो नहीं मरदे, जिथे होर किते रोटी कमा लांगे तां की हो जूगा। तू गुरु गोबिंद सिंह वालों पासा बट जा, मेरी उस्तत कर, तेना होर रुतबा वधा दूं, तनख्वाह आदि खर्चे खिचले तेरे तेनों होर दे दूं। नहीं नहीं, जिथे तुसी हो तुसी आप दा ठिकाना बना के खड़े रहो, पर वो जो तो ही है। मैं उथों मुख नहीं मोड़, वो मुखड़ा नहीं मोड़ दे, वो मुखड़ा नहीं मोड़ दे। रते ने सही जेड़े मुखड़ा नहीं मोड़ दे, रते ने सही जेड़े वो मुखड़ा नहीं सही जेड़े मुकड़ा नी मोड़ दे, रते ने सही जेड़े रते से जे मुख ना मुड़न, जिनी संजाता साई, चढ़ चढ़ पामदे कच्चे विरग, क्योंकि समय करके मैं संकोच करदा संखेप वस्तु। तो गल इत्थे तक पहुंची, ऐस सर्व संगते प्यार का आप सबूत दे रहे हो और बहुत आनंद आ रही है। की होया, क्योंकि राजन तो मन तकबर हंकार है, राज का मान है। कहने लगे, आवाज़ दी, पहरेदार खड़े ने, हाँ लियाओ सिपाहियां, फिर की करो, ये हथकड़ियां लाओ, मंत्री सी ये बेड़ियां पा लो, सुटो जेल खाने च। हुक्म हो गया, बन लिया। कहते कोई गले नहीं, तो मैं एक स्वरूप वाल तकदा हाँ, एक सच का स्वरूप दशमेश पिता मेरा हिरदे विच स्वरूप, वो मेरे ऐ लोक दे ते प्रलोक दे माता पिता गुरु रब वही ने जो कुछ नहीं। मैनू ये ना हथकड़ियां दी बेड़ियां दी ये संगलों की कोई डर परवाह नहीं, बिल्कुल पहे नहीं है मैनू इस गल दा। देखो सिख दा सिदक, सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जै तेर देखें तय मौजूद। क्या कमाल सी इस विच, क्योंकि लोड़ हर एक पंक्ति दी है। मैं थे अच्छा अजे भी चलो तेनों आ रात एक सोचण दी दे दी, टिक जा, पर बंदी खाने चोवेंगा। कहते कोई गल नहीं, एक रात की दी बेचारी, वो अडोल है। समेर पर्वत भी डोल जावे, पर गुरसिख तेरा कदे नहीं डोलदा। धर्म तो नहीं डोलदा, कर्म तो नहीं डोलदा,
अडोल है, बचन तो नहीं हारदा। अगे गल कल नूं दूआ दिन आ गया। अच्छा हुण तू ऐ कर गुरु गोबिंद सिंह की सिफत करनी छड्ड दे। कहंदे ये तो गल ही नहीं है, तू मेरी सिफत कर, तैनूं राज तक दियां वडियाइयां दित्तियां ने। नहीं मैं नहीं मानता। अच्छा फिर जुलादा नूं बुलाओ। बुलाए गए। जलादो मौत दे आउण तो पहला एक इनू सजा दो, अग्नि बालो। अग्नि बाल ली, लोहे दे तोड़ लियाओ, सूए लियाओ जिमें बोरियां सियाउंदे सी, तकड़े जिमें होंदे, तोड़ सूए इन्हां अग ते गर्म करो। कर ले, हथकड़ियां लगियां, बेड़ियां लगियां ने, कोई गल नहीं। तो उस वेले देवी चंद अरदास कर दे, तोड़ गर्म अग अग का ही रूप बना ले। अग्नि का रूप नजर आते ने, उन्होंने सन्नी नाल पकड़ लिया, हथ न पकड़। जला दो, ये गुरु गोबिंद सिंह का ज्यादा श्रद्धालु बनता है, मेरे वालों ये मन तोड़ गया है, इनू मंत्री बनाया सी, पर ये होरे पासे तुर पे। मनमुख होरे गल्लां, आ गल की है मनमुख दी, कह लोरिया भीमचंद रांझा उस वेले कहने लगा करो जिवें सुरमे दी सलाइयां नेत्रां च पाईयां जांदियां ने, इस तरह ये श्रद्धालु दे ये ज्यादा सेवक बनता है गुरु गोबिंद सिंह का। ये तोड़ ऐ फेर दो अखां विच। उधर दीवान सजिया है दशमेश पिता जी का, तख्त ते सजे हुए हैं। हजूर ने चौंक वीर आसन सी जिते बैठे, जिमें अमृत छकाउण वेले वीर आसन हुंदा, 84 आसना च गोडा हेठ है, एक खड़ा है। क्योंकि मैं हुण कीर्तन चां फकरां फकीरां वाली गल चां, तो वीर आसन उस आनंद विच दशमेश पिता सजे सी दीवान विच। उदों ही उधरों बिरती आसन भी छड़ता, गोडा दूसरा इधर गोडा साहब है, चरण कवल ऐ खिलारते जाते हैं। इत्थे ही बस नहीं है जी, क्यों उन्हों की जोत प्रकाश है 10 पातशाहियां की, एक ओंकार वाहिगुरु, बस इदों वड्डी ताकत नहीं। दशमेश पिता का चेहरा है, नेत्रां च ध्यानानंद अवस्था इनू वेदांत च कहा जाता है, जिमें ज्ञानानंद अवस्था है, ध्यानानंद अवस्था है, परपक अपरोख जिसते मैं बोल रहा सीगा, ब्रह्म ज्ञान का आनंद है। वो स्वरूप हृदय च है, नेत्रां च है, हृदय वस है, नेत्रां च है, रसना ते है, मुख ते है, जिधर तकदा उधर ही दशमेश। तो नेत्रां विच भी दशमेश का स्वरूप बसता है। वाह वाह। तो उस वेले जब तोड़ फेरिया, हजूर दे चरणों का ध्यान उस वेले देवी चंद ने धरिया सी। हजूर ने चरण कढ़ के ऐ सामने, मैं पैर की थां हथ कर रहा, क्योंकि तुहीन करनी रब दी, मैं गुनाही हाँ बेशक, पर बेगुनाही ते मैं अपनी अर्ज करदा, झोली अड़दा, मैनू क्या बेदोष बना दो महाराज। वैद में हम खुदा से पूछेंगे कि मैं बेगुनाह था, मैनू ऐसा बना दो मैं रब ने भी पूछा, मैं गुनाह तो कोई कीता नहीं, बेगुनाह। ऐ चरण कर दिता हजूर ने। उधर तोड़ पैंदे ने, देवी चंद दे नेत्रां विच दूत और जलाद लोग, एक राजे का हुक्म होवे तो अखां च मारदे भी ने। हजूर दे नेत जेड़े वो पलकां चरण कमल नेत्रां विच वसदे सी, दशमेश पिता दे तख्त ते सजियां दे चरनां विचों खून वह वह के ऐ बुखालां चल पईयां समझो। हजूर अब किते बाहर नहीं गए, किसी दुश्मन ने तीर नहीं मारिया, कोई गोली सिक्का नहीं चलिया, गुरसिख हजूर ही पुछते ने। उधर नेत्रां च वगदा है तां भी धन गुरु गोबिंद सिंह, निभ जान एक कलगियां वालिया तेरे चरनां दे नाल लगियां। ये प्रीतां निभ जान, बस इधर पैंदा इधरला चरण कढ़ दिंदे ने सज्जे पासे, उधर तोड़ पैंदे ने उधर कढ़ दिंदे ने। पर बेदोष और कोई हिरदे विच स्वरूप सी, नेत्रां च सी। दशमेश पिता दे चरनां चों ऐ खून ऐ बहंदा है, ऐ जांदा किथे
ਉਹ ਸੂਏ ਤੋੜ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਵਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਸਮਝੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਕੈਲੂਰੀਏ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦੇਵਾ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਕ ਅਭੇਵ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਆ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਫਲ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। यही सी कि वीर चरण कमल की मौज को कौ कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। चरना चौना आ गया देवी चंद, कितने समय तो बाद आया। गुरसिखा नूं सारी कथा सुना दी है। वो अरदास कर रहे हैं, जैसे प्यार दे नाल दास ने भगत रविदास जी महाराज का शब्द पढ़िया। गुरसिखा की बेनती ये हुई है, सच्चे पातशाह इको ही तारना प्यार नाल पढ़ना। लेखे विच लालो जी जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे विच लालो जी जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म तुम्हारे लिखे। लेखे विच लालो जी जन्म तुम्हारे लिखे, लेखे विच लालो माधो जन्म तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म बिछड़े थे रविदास, आस लग जीवों चिर पर। तो मैं हुण आप तो गुरु स्तोत्र वास्ते समा दिओ बड़े प्यार नाल तिन्ने हिस्सियां च गज बज के प्यार नाल शब्द मिलावा। और ये उस वेले 9 पातशाह ते मैं बेनती भी कर दिया, गुरु स्तोत्र गुरु की उस्तत प्रमाण दे रहा एक मैं कि की लाभ मिलता है, की पुण्य फल हो। माता जीतो साहब को जो सुपना आया सी कि
एक दिन क्योंकि मैं वो प्रसंग कदी कदी सुनाना भी रात एक सुपना आया है, हुण कीर्तन का समा नहीं क्यों टाइम ओवर हो चुके है, उतों दी ले गया। मैं सिर्फ इतने गुर स्तोत्र दी उस्तत महिमा वडियाई करके सानू की फल मिलेगा। तो इस दे नाल माता जीतो साहब ने कहा तुसी आनंदपुर का हाल देखे, इतने सिंघां दा जूझना, चंद सिंह रह गए और उस तो बाद आनंदपुरी छड़ रहे हो। अगे सरसे का युद्ध चमकौर गढ़ी विच अपने लाल तोड़ रहे हो, उधर नीहां विच चणवा रहे हो छोटे साहबजादियां नूं। माता जी का यह हाल की ये सच है? इत्थे सी रात एक सुपना आया, लाल एक सुपना आया है, तेरे किले ते जो कुछ बरतारा बरत रहे हैं बड़े प्यार दे नाल, क्योंकि समा मैं अजे उतों दी काफ़ी लै गया। कदे कहना भी गुर स्तोत्र पढ़ लीए, कदे बल बला जब पुराना उठता है तो फिर टिक जा भी जाता है, फिर उठता है। पढ़े लियो तुसी भी, कदे प्यार पढ़ोगे ना गज के पढ़ो। मैं चंद शब्द किसी दी वस्तु नहीं, मेरे अंदरली आवाज दी गल। रात एक सुपना आया है लाल, एक सुपना आया है लाल, एक सुपना आया है, रात एक सुपना आया है। चढ़ाई चारों पासों मची दवाई, दुश्मन शोर मचाया है, डाडा रौला पाया है, लालिक सुपना आया है, रात एक सुपना आया। सुपना आया गए लाल, दिल तो नहीं करता हटन, कोई नहीं हूँ ब्रेक ला गए नहीं, उच्चे उत्थे नहीं बोले तुसी, इत्थे करके मैं हूँ टुका देना। शायद ज्यादा बैराग विच आ गए होवोगे। तो माता जी तो सहदा प्रसंग सी, ये सच होगा। मैं हूँ परम पुरख का दासा देखन आयो, एक खेड देख खेड के जानी है, फिर मैनू तोड़ दो, पहला मैं नहीं देख सकती। उस वेले हजूर ने उपदेश दिता है, 100 साखी विच वस्तु है। तो इत्थे काफ़ी संगत सतगुरु राम सिंह जी सहाय और सतगुरु बालक सिंह जी तो प्रारंभता मेरा सारा प्यार सारे धर्मां नाल, और सतगुरु सत्कारयोग जिन्हां दा नाम सिख राज वास्ते सतगुरु राम सिंह जी महाराज का 100 साखी विच नाम भी आउंदा है। सिख राज अंग्रेज़ के खिलाफ जो चले वो भी कभी जब वही स्टेजा होंदियां उत्थे बोलिया जाता है, हूँ किहड़ा नहीं जदों समा हुंदा है कोई तो नहीं। सिख राज तो उन्होंने उस वेले ही लिया देना सी कि उन्होंने काले पानी चला बतन किया गया। तो उसके बदले में 100 साखी चौथे उन्होंने भी अर्थ काफ़ी किए हुए ने।
कोई मेरा ख्याल है 15-20 साखियां ने, पर निचोड़ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं अज कि जीतो जी ਤੁਹਾਨੂੰ इहो समा मैं एक पंचभूत शरीर चोला छड्डण दा अभ्यास कराउना। ये उसदे विच है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी कठिन शब्द हैं ਜਿਹੜੇ कोई खोज ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ खोजी उपजै रिसर्चर ने ਜਿਹੜੇ राइटर भी ਤੇ खोज करते हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल नाल ਉਹਦੇ अर्थबोध होंदे ने। अनजान की गल नहीं, शरीयतां की गल नहीं, सौ साखी की जिहड़ी वस्तु अमोल है, मैं ਉਹਦੇ बारे बोलना। उदास ने बहुत बाचियां होईयां ने, इत्थे तक भी है कि कल नूं की होवेगा, परसों की होवेगा, 6 महीनों च की, साल विच ये राज हुण चल रहा है, ये कदों कदा आया, अंग्रेज कदों राज, सिख राज किवें गया, सिख राज तो बाद गोरा आवेगा। इस सौ साखी विच इन्हां जिहां वो पेस जिहड़े एक वर्का उल्टाओ उत्थे ही टुट जाता है, फट्टड़ हो जाता है। ऐसियां वस्तुआं भी दास नूं प्राप्त होईयां होईयां, क्योंकि खोज कर उधर जहाज चढ़ते सी। एक प्रेमी ने कोई सवाल किया सतगुरु राम सिंह जी नूं, सौ साखी दई सी, वो हुण इत्थे ऐ सरमदा मेरा इश्क कहीं बदनाम ना करना। बहुत दूर की गल मैं बोल रहा। तो इस तो बाद हुण जे आज़ादी है, इस तो बाद भी दस्सिया राज किहदा होवेगा, किहो जे आके इत्थे राज करनगे। ये मैं सौ साखी की वस्तु बोलना, तो किसी की नकल नहीं, होर नहीं भी मैं ही हाँ बड़ा, बिल्कुल नहीं। सौ साखी द्वारा वो आखिर की गल एक सी, जोग जुगती नूं कोई पूरे सूरे जान दे कि पंचभूतक शरीर छड्डना किवें, जोग द्वारा प्राणायाम करके अभ्यास दस्सिया भी आ जाप करना, आ शब्द पढ़ने, इस तरह बैठना, इस तरह रुदर तोड़ना भनना, तो 10वां द्वारा फिर जाना श्वास अकाल पुरख के देश नूं। वो सिक्ख्या सारी एक गल कह दी फुट लाइन खिंच के कि जीतो जी जे तां तुसीं मैनूं दुनियादारा वांगू आम बई साडा पति है गुरु गोबिंद सिंह, फिर कख नहीं हल होना। जे कहोगे अकाल पुरख दा सपुत्र है, अकाल पुरख दा सपुत्र गुरु नानक दा स्वरूप है, कुछ हिरदे विच शरधा रख के धारण करके एक कमाई करोगे तां तुहानूं सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये उपदेश अकाल 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 तो गल ये चैलेंज किया और संदेश भी दिता। इस तो अगे कि शरीर छड्डना किवें, वो जोग जुगती दर्शाई। इस तो बाद हाँ जोग जुगती करके पहला कर ली, पिछों होवे 9 पातशाहियां तक अरदास कराई गई। आप हाजर नाजर सी, हाजरा हजूर है कि ज़ाहरा हजूर है। प्रथम भगवती सिमरक है, इतों शुरू किया। विचित्र नाटक विच भी 9 पातशाहियां तक की अरदास है। अगे वधदी गई, जो जो समा देखिया वो किवें चली, काफ़ी इस दे विच विचार डूंघे गहरे ने। पर मैं इत्थे ही हुण संकोच जिहा करदा, भेद तां है कुछ, जिन्होंने भेद जान लिया वही इस भेद नूं समझ लैणगे। भेद में अभेद है कि अभेद में ही भेद है, भेद में अभेद है। एक किवें होवोगे, कोई भेद समझ भी लिया, भेद नाम समझण दा जानन दा है कि असी एक किवें होना। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ऐसा ना। भेद में अभेद है, अभेद में ही भेद है। बस ये भेद जान लिया तो कौन नानक जिन प्रभ का उत्थे इत्थे बहुत कुछ मैं बोलना सी, हुण मैं संकोच करदा। अरदास करियो जीतो जानु भी उपदेश, सर्व संगत नूं भी। कोई ना 9 पातशाहियां तक होर आखिर हुण दशमेश पिता ते गुरु ग्रंथ साहिब, 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, हुण तां बहुत उदों भी ज़्यादा शक्ति आपां नूं प्राप्त होणगीआं। गुरु महाराज दा प्रथम तो गुर स्तोत्र जिहड़ा करूगा, जो चाहुंदा है उहनूं सोई फल प्राप्त कह दिओ हो जावेगा। गज के जिक्र करो स्तोत्र। एक गुर स्तोत्र दी उपमा, इहदा पुन फल की है गुर सिखो। पढ़ो प्यार दे नाल, वो मैं बोल चुकिया। कल दे समय नूं बड़े प्यार नाल दर्शन देने, दर्शन लेने भी ते दर्शन देने भी, इस प्यार विच आप संगतां दे। आ देखो एक कोई लख्त बैठिया बैठिया शहीदगढ़ की धरती विच रहो,
अपने श्रीमंत संत रजिंदर सिंह जी नाल लै बई जिथे होर नक्का टुटिया पा हुण तुहाडे भी दर्शन करिए इलाके दे ते आपां जरूर चलांगे। आ उस दिन दा अज हाजरी भरी है। गुर स्तोत्र भी साथ दिओ। अरदास हुक्मनामा साहब उपरंत प्रोग्राम सरवण करन दी खिचड़ करनी और कृपा भी करनी है। तन है तन है तन है गुरु नानक साहिब तन है। तन प्यारे तन है धन है गुरु अंगद साहिब जी तन है। तन है गुरु अमरदास साहिब तन है। दास साहिब तन है। तन में धन है गुरु अर्जन साहिब जी तन है। तन में धन है गुरु श्री हरगोबिंद साहिब धन है। तन में गुरु श्री हरि राय साहिब धन है। तन प्यारे तन में धन है गुरु श्री हरि कृष्ण साहिब धन है। तन में धन है गुरु तेग बहादुर साहिब धन है। हाँ तन है गुरु गोविंद सिंह साहिब धन है। तन में धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है। हाँ तन है गुरु पंथ खालसा तन है। तन में धन है गुरु साध संगत साहिब धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु बोल कबे ना डोलो। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यार ते
तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यार, वो मिठड़ा लगेगा बोल प्यारिया। तेरा मिठड़ा लगेगा। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया, दरगाह च पावें मान प्यारिया। तू तां दरगाह च पावें वाहिगुरु बोल गंदे ना डोल, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकर तुम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सभे थाई होना जी सहाय, सभे थाई होना जी सहाय। दसों पातशाहों के आत्मक जो धन धन परम पिता गुरुदेव सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र गुरबाणी पाठ दर्शन दीदार दा धन खालसा है। बोलो जी वाहिगुरु। सतगुरु साहिब जी के चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते समूह शहीदां मुरीदां सीर सिंघां सिंघणियां भजंगी भजंगणियां जिन नाम जप्या वंड के छका देख चलाई तेग वाही दे के आन डिठ कीता समूह संतां भगतां महापुरुषां महात्मावां धन धन संत महाराज संत बाबा आतर सिंह महाराज गुरु सागर मस्तुआना 20वीं सदी दे अवतार नित्य अवतार महान पावन पवित्र उच्चियां सुच्चियां कमाइयां दा गठन कालना सख्त पसद तंत्र खालसा है। बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तक समस्त गुरुद्वारे गुरुधामों के झंडियों बूंगियों लंगरों जुलूसों नगारों संस्थानों जड़ मेलों सरोवरों तीर्थों तमों डेरों चार धूणियों 6 बख्शीशों का तंत्र खालसा है। बोलो जी वाहिगुरु। आप जी के गुरु सिखों का मन नीवा मत उच्ची मत पद्दा रखा पकाल प्रभाई गुरु जो है निमाणे के मान सतगुरु निताणे के तान सतगुरु न्योटे की ओर सतगुरु ने आश्रयों के आश्रय सच्चे पिता अकाल जी सहाय। अकाल स्वरूप परम पिता गुरुदेव तंता सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जियो आप जी तुम बख्शे महान परोपकारी महापुरुषां रहमतां कीतियां तंता सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराजां दे बख्शे इलाके दुआबा माझा नगर मंचपुर संत हरजिंदर सिंह जी समूह संगतां प्रबंधकां दा प्यार सदका परोपकारी महापुरुषां दो दीवान हरजस कीर्तन खैम बहम विचार दुआरे निहाल किया इस पवित्र गुरबाणी उपदेश का साडे संसारी जीवन का हिरदत वासा करुणा करो परोपकारी महापुरुषां सेवकां संगतां सरबत नूं चढ़दियां कलां बख्शो आप दे के जाने च पंचा मृत कड़ा प्रसाद देगा जरे करीब पाक साल सोच पवित्र होने लाओ पौघर राय तब प्रसाद परम का नासीत प्रसाद संगत च वरते जो जिस का स्वास स्वाह नाम जपे निहालता दे हुक्म नामे बख्श के निहाल करो से गुरमुख प्यारे मिलो जिन्हां मिला जी दा ही नाम चित्ता वे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत्र का वाहिगुरु जी का खालसा बोले वाहिगुरु जी तेरे जन पार उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हार त्यों लैन मदाए तेरा श्री महला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कतो ना जाई रावरिया सर्वत्र मैं मन सदा ध्याई जय जय पेखो तै हजूर दूर कतो ना जाई रावरिया सर्वत्र मैं मन सदा ध्याई ई तूत नहीं बिछड़े सो संगी गनी